मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम आपको सरोज टीवी पर खुश आमदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपके सारे मोहब्बत के लिए, सारे प्यार के लिए, खुलूस के लिए कि आपने अपने प्यार का इजहार किया, कमेंट बॉक्स में अपनी मोहब्बत का इजहार किया और हमें बताया, अपनी कीमती आरा से हमें मुस्तफ़ीज़ किया। इन सारी बातों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इसी तरह बने रहें ताकि हम खुदा की ज़ात को इसी तरह गहरे तौर पे सीखते चले जाएं। लास्ट टाइम हमने इल्म इलाही की तारीख़ पर मुख्तसर गौर किया और आज हम मज़हब आलम में तसव्वुर खुदा को थोड़ा सा तफसील के साथ देखने की कोशिश करेंगे। इल्म इलाही खुदा की निस्बत लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात और ख़यालात को ही अपने अंदर शामिल की हुई नहीं, बल्कि ये नज़रियाती तसव्वुरात को भी अपने अंदर समोए हुए हैं जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ मकामात पे दुनिया के मुख्तलिफ अफराद खुदा के बारे में रखते हैं। हमारी इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे नज़रियात पाए जाते हैं जैसे कि हमाउस्ती, तस्लीस फ़ियत तौहीद, वहदानियत और खुदा की ज़ात से इनकार का ज़रिया। हम आज मुख्तसर तौर पे देखने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम नज़रियात किताब मुक़द्दस के साथ कहाँ तक मुताबिकत रखते हैं। मज़हब आलम में तसव्वुर खुदा क्या है? सबसे पहले हम बुद्ध मत के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। बुद्ध मत हिंदुइज़्म का ही एक हिस्सा है जो कि हिंदुस्तान से शुरू हुआ और दुनिया के कई ममालिक तक फैल गया और बिल आखिर जापान तक जा पहुंचा। इसका बानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध था जो कि 480 से 560 कबल मसीह के दरमियानी अरसा में पैदा हुआ और उसने अपने इस मजहब को फैलाने के लिए बहुत सी अनथक मेहनत की। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बाप का नाम शदूदन था जो कि शाकिया कबीला के साथ ताल्लुक रखता था। खुदा के मुतालिक बुद्ध मत का नजरिया ये था कि बरहमा खुदा से बुलंद है और उसने अपने एक महज तसव्वुर से ही कायनात को वजूद बख्शा। फ़लसफ़ा सांख्या के मानने वालों का नजरिया यह है कि इस कायनात के अंदर कोई खुदा मौजूद नहीं। उनका नजरिया यह है कि अनासर से जवाहर बनते हैं और जवाहर कुव्वत से बनते हैं। पारसी मजहब में तसव्वुर खुदा पारसी कदीम आर्याई मजहब है जिसका आगाज 2500 कबल मसीह में ईरान यानी फारस में हुआ। अगरचे उसके मानने वालों की तादाद दुनिया में बहुत कलील है यानी 1,30,000 के करीब, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया के कदीम तरीन मज़हब में शुमार किया जाता है। एक ईरानी पैगंबर ज़रतिश्त ने इस मज़हब की बुनियाद रखी और इसकी मुक़द्दस किताबों में दसातीर और अविस्ता शामिल है। पारसी मज़हब में खुदा के लिए अहूरा मज़दा का नाम मुस्तमिल है। अहूरा के मानी मालिक या आका के हैं और मज़दा के मानी अक्लमंद के हैं। अगर हम इन दोनों अल्फाज को आपस में जोड़ें तो हमें पता चलता है कि इन दोनों अल्फाज का मानी है अक्लमंद आका या मालिक। अहूरा मज़दा के तसव्वुर में भी खुदा का एक अजीम तसव्वुर पाया जाता है, यानी एक तरह से पारसी मज़हब में खुदा का एक बड़ा अजीम तसव्वुर मौजूद है। हिंदू मत में तसव्वुर खुदा, हिंदू मत आर्यई मज़हब में बहुत कदीम और बहुत मशहूर मज़हब है। हिंदू दर हकीकत फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिससे वो लोग मुराद हैं जो कि वादी सिंध से आगे के इलाका में रहाइश पजीर हैं। हिंदू मत को ऐसे मज़हब के तौर पर लिया जाता है जिसमें कसरत खुदा का तसव्वुर पाया जाता है, यानी इस मज़हब के अंदर बहुत से खुदाओं का तसव्वुर मौजूद है। दर हकीकत हिंदू इस बात की तस्दीक करते हैं कि उनमें बहुत से खुदाओं का तसव्वुर मौजूद है। उनमें से बाज़ लोग ऐसे हैं जो कि 3 खुदाओं को मानते हैं और बाज़ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि 3 करोड़ खुदाओं को मानने वाले लोग हैं। और ये दुनिया के बहुत से ममालिक में फैला हुआ मज़हब है। पहले तो इनकी तादाद सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद थी। आज दुनिया के बहुत से ममालिक में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इनकी तादाद अगरचे कलील है लेकिन पाई ज़रूर जाती है। ताहम खानदा यानी पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम हिंदू इस बात का यकीन रखते हैं कि इंसान को सिर्फ एक ही खुदा का तसव्वुर अपने अंदर रखना चाहिए और वो खुदा जिसने आसमान और ज़मीन को खलक किया। सिख मज़हब गैर सामी, आर्याई और एक गैर वैदिक मज़हब है। अगरचे ये दुनिया के बड़े मज़ाहब में शामिल तो नहीं, लेकिन ये हिंदुइज़्म से ही फूटने वाली एक शाख है जिसकी बुनियाद 15वीं सदी में बाबा गुरु नानक ने रखी थी। इसका मस्कन भारत और पाकिस्तान का वो शमाल मगरबी हिस्सा है जिसे हम पंजाब के नाम से जानते हैं। सिख मज़हब की मुक़द्दस किताब का नाम श्री गुरु ग्रंथ है जो कि आदि गुरु ग्रंथ के नाम से भी मशहूर है। सिख मज़हब में तसव्वुर खुदा ये है कि इस कायनात में वही खुदा है जिसने आसमान और ज़मीन, देखी और अनदेखी, पोशीदा और ज़ाहिरी हर एक चीज़ को खलक किया है। और वो जो नफ़रत से आरी है और वो जो तमाम नस्ल इंसानी का राज़िक है जिसने हर एक चीज़ को ना सिर्फ खलक किया बल्कि उनकी परवरिश भी करता है। वो किसी से पैदा नहीं हुआ बल्कि लाफानी है और वो खुद अपना वजूद रखता है और वो रहीम है और गफूर है और मगफरत करने वाला खुदा है।
दहरियत में नज़रिया खुदा क्या है? दहरियत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का नज़रिया ये है कि खुदा इस कायनात में बिल्कुल मौजूद नहीं, सब चीज़ें अपने आप से वजूद में आई हैं और कोई ऐसा खुदा नहीं जिसने इस कायनात को संभाल कर रखा हुआ है। दहरियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग खुदा की मौजूदगी का ना सिर्फ इनकार करते हैं बल्कि वो ये भी तस्लीम करते हैं कि इस कायनात में कोई खुदा मौजूद नहीं और सब चीज़ें अपने आप से वजूद रखती हैं और अपने आप से पैदा हुई हैं। लाअदरियत के लोग खुदा के बारे में शक में मुब्तला हैं। इनके मानने वालों को लाअदरिया कहा जाता है। इनका नज़रिया ये है कि हम इस कायनात में मौजूद किसी भी चीज़ के बारे में पूरे वसूख के साथ, पूरी तस्दीक के साथ कुछ भी नहीं कह सकते और ना ही हम किसी चीज़ का मुकम्मल तौर पर इदराक हासिल कर सकते हैं। शक परस्त इन लोगों का कहना है कि हम खुदा का उस वक़्त तक यकीन नहीं करेंगे जब तक हम उसकी बसारत हासिल ना करें, यानी जब तक हम उसको रूबरू देख ना लें। मज़ाहिर परस्त इन लोगों का मानना यह है कि इंसान की बसारत जिस हद तक जा सकती है हर वो चीज़ खुदा है, यानी जो चीज़ इंसान देख सकता है वो चीज़ खुदा है। जैसे कि सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, जो कुछ भी जहाँ तक इंसान की बसारत जा सकती है वो चीज़ खुदा है और सब कुछ खुदा में से निकला है और खुदा ही में वापस चला जाएगा। ये इनका तसव्वुर खुदा है। कसरत परस्त ये लोग एक से ज़्यादा खुदाओं पर ईमान रखते हैं और इनमें खुदा का तसव्वुर ये है कि मेरा खुदा तेरे खुदा से बड़ा है। तसलीसी ये लोग 3 खुदाओं को मानते हैं और बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस को अलग अलग तस्लीम करते हैं। हमारे यहाँ मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो नज़रिया तसलीस फ़ी तौहीद है और महज तसलीस, ये 2 मुख्तलिफ नज़रियात हैं। अक्सर इनको आपस में खलत मलत कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि तसलीस अलग है और तसलीस फ़ी तौहीद अलग नज़रिया है। जब हम तसलीस की बात करते हैं तो ये लोग जो है ये खुदा को 3 खुदा मानते हैं और अलग अलग मानते हैं, यानी वो खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दस को अलग मानते हैं। इसी तरह जो तसलीस फ़ी तौहीद के मानने वाले हैं वो 1 में 3 और 3 में 1 के मानने वाले लोग हैं। बुत परस्त ये लोग अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को खुदा तस्लीम करते हैं और उन्हीं के आगे अपने नजराने पेश करते हैं, अपनी दुआएं, मनाजातें, शुक्रगुजारियां भी उन्हीं के आगे पेश करते हैं और उन्हीं से अपनी दुआओं का जवाब तलब करते हैं। इलाह परस्त ये लोग खुदा को एक आला हस्ती मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वही और मुकाशफा का इनकार भी करते हैं। उनका मानना है कि खुदा इस कायनात को, इस दुनिया को बनाकर इसको छोड़कर उससे जुदा हो चुका है। वहदानियत परस्त ये लोग खुदा पर ईमान रखते हैं लेकिन तसलीस फ़ी तौहीद का मुकम्मल तौर पे इनकार करते हैं। तसलीस फ़ी तौहीद के मानने वाले ये वो लोग हैं जो कि खुदा को एक मानते हैं और बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस को 3 अकानीम तस्वुर करते हैं और खुदा को एक ज़ात तस्लीम करते हैं। मादा परस्त इन लोगों का मानना यह है कि इस कायनात को बनाने वाला कोई खुदा नहीं, ये अज़ल से ही खुद से मार्ज़े वजूद में आई है। इसके मानने वालों को मादा परस्त या मेटीरियलिस्ट कहा जाता है। बने इंसान में खुदा की ज़ात के मुतालिक जैसा कि हमने जायज़ा लिया, मुख्तलिफ़ ख़यालात पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात पाए जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि खुदा की ज़ात का इनकार करते हैं और बहुत से लोग हैं जो कि खुदाओं के कसरत को मानते हैं, लेकिन इन तमाम लोगों को हम इल्म इलाही के तालीम से खारिज नहीं कर सकते। ये तमाम वो लोग हैं जो हमें मदद करते हैं ताकि हम हकीकी खुदा यानी उस खुदा के बारे में जानें और उस खुदा के बारे में इल्म हासिल करें, उस खुदा को करीब से जान सकें जिसने ना सिर्फ आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया और हमें भी बनाया और वो हर तरह से हमारी फ़िक्र करता है, हमारे साथ चलता है। और हम किताब मुक़द्दस के खुदा को भी आगे चल के मज़ीद तफसील के साथ देखेंगे कि खुदा कैसे हमारे साथ है और हमारी कैसे फ़िक्र करता है।